नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। पारा मेडिकल स्टूडेंट के छात्र जो हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मिलने के लिए जमशेदपुर से रांची पहुंचे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है नेपाल हाउस में है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो खुद बैठते हैं। मेरे साथ देखिए पारा मेडिकल स्टूडेंट्स के ये छात्र हैं। क्या कुछ मांगे थी आप लोग की? हम लोग का प्रथम मांग था कि हम लोग को हॉस्टल और स्टाइपेंड दिया जाए। हॉस्टल के लिए मंत्री जी तुरंत ही फ़ोन किए सुपरिटेंडेंट सर को और बोले कि इन लोग के लिए व्यवस्था करवाएं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अभी MBBS के छात्रों को भी रहने की व्यवस्था नहीं है। इरफान अंसारी सर बोले हैं कि हम लोग जल्दी व्यवस्था करेंगे और संज्ञान में लेंगे। बहुत दिनों से हम लोग परेशान हैं। सभी लड़की लोग वहाँ पे बाहर में रेंट पर रहती है, बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर जाना आना। दूर यदि कोई रहता है तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और सेकेंड ईयर में हम लोग को स्टाइपेंड चाहिए, जिसके लिए हम लोग बोले हैं सर को, और वो बोले हैं कि हम लोग जल्दी से इस विषय में चर्चा करके हम जल्दी से लागू करने की बात करेंगे विभाग में। कितने छात्र हैं टोटल आप लोगों में? हम लोग टोटल फर्स्ट सेकेंड ईयर का हैं और हमारे इंटर्नशिप होता है 1 साल का, जिसमें कि उसमें भी कम पैसा में हम लोग को मिलता है। 12,000 ही दिया जाता है इंटर्नशिप में। उनके लिए भी हम बाद में बढ़ाने की मांग करेंगे, जो कि 18,000 कम से कम हम लोग को दिया जाए, क्योंकि 12,000 बहुत ही कम है। लेकिन उसके लिए अभी हम लोग बात नहीं किए हैं। हम लोग का प्रथम मांग है हॉस्टल और स्टाइपेंड। मंत्री से मुलाकात हुई, स्टाइपेंड और हॉस्टल की मांग की बात हो आपने, मंत्री जी की तरफ से जो आश्वासन मिला, क्या आप लोगों को लगता है? मंत्री जी की तरफ से जो आश्वासन मिला, हमें पूर्ण विश्वास है और यकीन है कि मंत्री जी हमारी बातें सुनेंगे और जो है काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है, और साथ ही हमारे सामने उन्होंने सुपरिटेंडेंट सर को कॉल लगाया और हमारे लिए बात की जी। और फिर हम लोग 2 बजे रात से जग के बिना सोए हुए आए हुए थे, क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, हमारी कोई इनकम भी उस तरह की नहीं है। तो मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया कि इन लोगों को पहले खाना वाना खिलाया जाए और जाने की भी व्यवस्था की जाए। उनके तरफ से जो रिस्पांस आई है, हमें तो कहीं ना कहीं यकीन है कि ये काम जो हमारी मांगे हैं, एक जो हमारी हॉस्टल की मांग है और एक जो स्टाइपेंड की मांग है, वो शायद देखते हैं कि पूरी हो सकती है। उम्मीद है हमें कहीं ना कहीं। आप लोग जो हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं 5 लोग भी तो रांची आ सकते थे। इतने लोगों को आने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? 5 लोगों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता सर। एक यूनिटी बहुत बड़ी मायने रखती है। यूनिटी होना ज़रूरी है, और यूनिटी में अगर हम आए तभी हमारे मंत्री जी हम लोगों से बात किए। अगर यूनिटी में नहीं रहते तो हो सकता था कि वो मिले भी नहीं। हम लोग के सीनियर जो है बहुत दिन से इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। हमें डॉक्टर इरफान अंसारी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखते हैं हमारी मांगे पूरी करते हैं या नहीं। हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनसे, और हम लोग इनसे पहले भी सर से मिले थे, लेकिन उस बार आश्वासन दिए थे लेकिन नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार हम लोग इसीलिए सभी लोग मिल के आए हैं, और हम लोग उम्मीद रखते हैं। कितने दिन पहले आए थे आप लोग मिलने के लिए? नहीं, MGM ही आए थे सर, इसीलिए वहीं पे हम लोग मिले थे। नए MGM हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हुआ था उस समय आए थे, तो उस समय घेरावा किया गया था मंत्री जी का, इसी डिमांड को रखते हुए कि हमें हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को हॉस्टल की सुविधा दी जाए और स्टाइपेंड की सुविधा दी जाए। मैडम, अभी आप लोग जो हैं हॉस्टल में नहीं रहते हैं, लेकिन अभी जो है बाहर रह रहे, रेंट में रह रहे, कितनी परेशानियां होती है, और मंत्री जी से आश्वासन मिला तो क्या लगता है? हाँ, अभी मंत्री जी से आश्वासन मिला है तो हम लोग को बहुत उम्मीद है। और हम लोग हॉस्टल में जब रहते हैं, मतलब रेंट लेके रहते हैं किसी भी, पहले तो हम लोग को ढूंढने में ही बहुत परेशानी होता है, क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स को, बैचलर गर्ल्स को जल्दी कोई देना नहीं चाहता है सेफ्टी के कारण। और वहाँ सेफ्टी का बिल्कुल भी कोई मतलब सुविधा नहीं है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। और मतलब रेंटर जो रूम ओनर होते हैं, रूम हम लोग होते हैं, हम लोग को हमेशा उन लोग से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहता है ओनर लोग को। और हमेशा रेंट के लिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होता है। और वहाँ का जो हम लोग का वो कॉलोनी है जहाँ हॉस्पिटल के पास है, वो उतना सेफ भी नहीं है गर्ल्स के लिए। तो हम लोग को हॉस्टल का बहुत नीड है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और जिस तरह से हम लोग को बताया गया और उम्मीद दिया गया है, तो हम लोग बहुत उम्मीद रखे हैं दिल में कि हम लोग को हॉस्टल और स्टाइपेंड दोनों मतलब मिलेगा। अब आगे का आप देखिए क्या होता है। अभी आप लोग को जो मानदेय मिलता है, उससे कैसे आप लोग जो हैं स्ट्रगल कर पाते हैं? क्या जी? अभी जो आप लोग को मानदेय मिलता है, उससे कैसे स्ट्रगल कर पाते हैं? घर से मिलता है सर, वो घर से मिलता है, वो हम लोग को पेरेंट्स देते हैं। अभी हम लोग को मतलब कहीं
कहीं से कोई 1 रुपया कहीं का आना नहीं है, सब घर से हम लोग को लेना पड़ता है, जिसमें हम लोग को बहुत रिग्रेट भी लगता है कि इतना मतलब हम लोग बड़े हो गए हैं फिर भी घर से लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को अभी सारा एक्सपेंसेस हम लोग को उठाना पड़ता है। ये देखिए मैं लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में अपना एफर्ट दे रहा हूँ और स्वास्थ्य व्यवस्था तभी ठीक होगा जब आप पैरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, तो एएनएम जो उनकी समस्याओं से जब तक आप रूबरू नहीं होइएगा, 1 to 1 नहीं समझिएगा, तो वो लोग भी मन से काम नहीं करेंगे। उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, उनको भी मुझे देखना पड़ता है, तो ये गार्जियन देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग आते हैं बाहर से भगा देते हैं। मैं चाहता तो बाहर मिलता भी नहीं, बाहर चला जाता, ये लोग चला जाता घर। लेकिन बहुत उम्मीद से आया था कि नहीं मंत्री जी के पास जाएंगे तो मेरा काम होगा, हम इनसे मिल सकते हैं, फ्रेंडली है हमारे मिनिस्टर। तो मिला देखिए, और हमने त्वरित मैंने एक्शन लिया है। मैंने एमजीएम के जो प्रिंसिपल हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनको मैंने निर्देश दिया, इनकी जो भी मांग है हमको आप भेजिए, मैं उस पर एक्शन लूँगा। तो जो जानकारी मिल रही है इनके पास हॉस्टल ही नहीं है। दूसरा है कि जो एमबीबीएस और एमडी सीट हमने बढ़ाया, तो संख्या बढ़ गई, डॉक्टर्स आ रहे हैं लेकिन हॉस्टल नहीं है, तो इस पर भी मेरा फोकस है। मैं बात करूँगा, मैं एक्शन में जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ रास्ता निकालने का काम करेंगे, ताकि जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर हम सेवा दें। सर एक सवाल इससे इधर है, एक तो जेपीएससी को लेकर के दिल्ली की ही तस्वीर आने वाले दिनों में झारखंड में लगेगी क्या, क्योंकि यहाँ भी छात्र उसी तरीके से प्रोटेस्ट में बैठे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेपीएससी को लेकर के विरोध कर रही है, कैसे देखते हैं दोनों मामलों से? ये देखिए, युवाओं के साथ तो हम हैं, युवाओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन भाजपा के बारे में जरूर मैं कहूँगा कि भाजपा के जो सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं धरना पर, वो पिकनिक मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि युवाओं का आंदोलन को कुचला गया, गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया, एक की जान गई। वो आंदोलन खत्म होने का सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ, यही फैक्ट है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जेपीएससी, यहाँ हमारी सरकार है, यहाँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक्शन लिया है। जो खामियां आई थी उस पर जांच चल रहा है, कार्रवाई हो रहा है। हम युवाओं से बार बार कहना चाहते हैं, झारखंड के युवाओं से, कि भाजपा के बहकावे में मत आइए आप लोग। मैं धरना में देख रहा था कि कुछ लोग भगवा गमछा पहनकर वही स्लोगन बोल रहे थे जो भाजपा के लोग बोलते हैं। युवा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं, ताकि स्लोगन मिला दे तो भाजपा को लगे कि नहीं मेरा, वो युवा मेरा है। तो किस तरह से चाल चलता है ये लोग। मैं कल देख रहा था, 2-3 भगवाधारी गमछा युवा पहुंच गया और वो हितैषी बन रहा है वो युवाओं का, और फिर उसके बाद वो नारा स्टार्ट कर दिया अपना, भाजपा का जो नारा होता है। तो एक बार तो युवा तो चिल्ला दिया, दूसरा बार युवा शांत हो गया, अरे ये कौन सा नारा यहाँ लगा रहा है। तो युवाओं के आंदोलन को कुचलने का काम भाजपा कर रही है। हम युवाओं के साथ हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, याद रखिए। यानी डायलॉग की कमी नहीं होगी, आप कह रहे हैं कि मैं मिल लूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संजीदा मुख्यमंत्री हैं, संस्कारी हैं, समस्याओं को सुनने वाले हैं, विचलित नहीं होने वाले हैं कि आंदोलन में कोई काला कपड़ा पहने और भाजपा की सरकार को गोली मार दो, ये हम लोग नहीं करेंगे। वार्ता से सभी समस्याओं का हल निकलता है, और हमें लगता है युवा थोड़ा पेशेंस रखें, हम लोग आपके साथ हैं, रास्ता निकलेगा। आप मुझे जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, मैं बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा बात। लेकिन मैं गमछा लगा के नहीं जाऊंगा वहाँ, मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ हम स्लोगन नहीं लगाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जानेंगे, रास्ता निकालेंगे। हम बार बार युवाओं से कहना चाहते हैं, आपके हित के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट, याद रखिएगा, हमारा एजेंसी है, ये जानते हुए मुख्यमंत्री जी की हमारी बदनामी होगी, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करवाया। कम बड़ी साहस की बात है क्या, मुख्यमंत्री कितना बड़ा स्टेप लिया। गुजरात में आए दिन पेपर लीक होता है, तो गुजरात की सरकार ने क्यों नहीं आज तक छापा मरवाया। गुजरात की पुलिस, गुजरात की एजेंसी के साथ क्यों नहीं छापा मरवाया।
उत्तर प्रदेश मास्टरमाइंड है पेपर लीक का। आए दिन हर 6 महीने में वहां लीक होता है। तो वहां की सरकार ने तो कभी एक्शन नहीं लिया, लेकिन झारखंड में एक्शन लिया हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। याद रखिए, ये युवाओं को जानना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप चीजों को समझिए, वार्ता के रास्ता खुला रखिए। वार्ता होगी, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन हाँ, भाजपा के लोगों का तो नहीं जाएगा। हैं पारा मेडिकल स्टूडेंट के छात्र जो हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से अपनी 2 मांगों को लेकर पहुंचे थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद इन लोग को ये उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री हमारी बातों को सुनेंगे और गंभीरतापूर्वक जो है विचार करेंगे और हम लोग को जल्द जो है जो हमारी 2 मांगे हैं वो पूरा करेंगे। हालांकि रांची आने के बाद जो है यहाँ से जमशेदपुर ये छात्र कैसे जाए उसकी भी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की है। खाने पीने की व्यवस्था जो है इन लोगों की है। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र, रांची।